Hello guys, welcome back to my channel. How are you? I hope you are well. So before starting my video, I would like to thank to all who have subscribed my channel. If you have not done yet, so please do subscribe. So let us start. Today topic is a house, a home. I have already uploaded a video on a line by line explanation. But today we are going to discuss the MCQs of this poem. That is and फर्स्ट ऑफ ऑल दिस पोएम इज़ रिटन बाय लॉरेन एम हाले. ठीक है, आपको एक क्वेश्चन तो यही आता है कि नेम ऑफ द पोएम एंड नेम ऑफ द पोइट. अगर आपको कोई स्टेंजर दिया हो तो आपको रिकॉग्नाइज करना है. तो देखना है कि भाई ये किस पोएम में से है. तो आपको पोइट का नेम पूछा जाता है तो लॉरेन एम हाले आपको याद रखना है. ठीक है, तो इस पोएम में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो क्या है. जैसे हाउस इज मेड अप ऑफ. हाउस किस चीज़ से मिलकर बने. जैसे ब्रिक है, लव है, केयर है, शेयरिंग है. अब हाउस की बात आती है तो हाउस तो हमेशा ब्रिक से बना होता है. अगर होम की बात है तो होम में लव का ऑप्शन आ जाएगा. विच आर द फ्लोविंग पार्ट्स ऑफ द हाउस ऑलवेज स्टेज आउटसाइड इट. ठीक है, कौन सा पार्ट है जो हमेशा घर के बाहर रहता है. ईव्स रहता है. ठीक है, ईव्स मैंने आपको बताया था करके आगे जो छज्जा सा बना होता है इसको बोलते हैं, उसको हम ईव्स बोलते हैं. जैसे घर के ऊपर जैसे रूम्स वगैरह बने होते हैं उसके आगे जो गैलरी होती है उसे बोलते हैं. राइट. तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है. विच ऑफ द फ्लोविंग इज मोस्ट ऑफन यूज टू कवर वॉल्स फॉर डेकोरेशन पर्पज़ के लिए जो आप वॉल को कवर कर देते हो उसको स्टुको बोलते हैं. ठीक है, प्लास्टर जो कवर चढ़ा होता है उसको बोलते हैं. विच ऑफ द फ्लोविंग डज नॉट मेक अ हाउस. हाउस को क्या मतलब नहीं बनाता है. जैसे स्टोन है, नेल्स है, वुड है, फ्लोर. तो ये सारी चीज़ें चाहिए तो इसमें नेल्स नहीं. ठीक है, यार्ड इज इन द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम रेफर्स टू. यार्ड का मतलब क्या होता है. कोर्ट यार्ड सही होगा इसका. नेक्स्ट है आपका एंड स्टुको एंड द रूफ. द अंडरलाइन वर्ड इन दिस अबव लाइन मीन्स स्टुको. स्टुको पहले भी आ चुका है. स्टुको मतलब प्लास्टर. ठीक है, ये वर्ड मीनिंग में भी आ सकता है और वैसे स्टैंजा मीनिंग भी पूछा जा सकता है. व्हाट इज स्टैंजा वन मेनली डिस्कस. फर्स्ट स्टैंजा आपका क्या डिस्कस करता है. इंपॉर्टेंस ऑफ ए हाउस, इनहेबिटेंट ऑफ ए हाउस, फीचर्स ऑफ ए हाउस, द ब्यूटी ऑफ ए हाउस. फीचर्स क्या हैं घर के. बेस्ड ऑन द पोएम पीपल इन फैमिली आर. जो घर के जो लोग हैं इस पोएम के बेस पे तो कैसे हैं वो जेनरस हैं. जेनरस का मतलब होता है काइंड होते हैं. अकॉर्डिंग टू द पोएम हाउ डज अ फैमिली शो केयर. कि फैमिली कैसे मतलब कि वो करती है जैसे केयर को शो करते हैं सेल्फलेसली. मतलब सेल्फलेसली का मतलब है कोई मतलब उनके पास कोई मतलब कि सेल्फिश नहीं होते वो. ठीक है, कोई मतलब कि कंडीशंस नहीं होती, सिर्फ सेल्फ लव होता है, सेल्फलेस. इन द पोएम व्हाट फीलिंग डज द आइडिया ऑफ ए होम इन्वॉल्व. ठीक है, तो इस पोएम में जो फीलिंग कैसी हैं जो मतलब कि होम में होनी चाहिए वो कैसे. प्राइड की, वार्मथ की, एडमायरेशन की, एक्साइटमेंट की. वार्मथ. वार्मथ का मतलब कि एक दूसरे के लिए जो केयर करना. वाई डज ईच स्टैंजा स्टार्ट विद अ क्वेश्चन. क्वेश्चन से क्यों शुरू है. टू स्टेट प्रॉब्लम, टू अम्यूज़ द रीडर, टू इंट्रोड्यूस द मेन आइडिया. कि मेन आइडियाज़ को इंट्रोड्यूस करने के लिए. मैं आपको पोएम में भी दिखा देती हूँ. अगर देखोगे व्हाट इज़ अ हाउस है ना, व्हाट इज़ अ हाउस. तो इस तरीके से पोएम की स्टार्टिंग है वो क्वेश्चनिंग से है. तो वो क्वेश्चनिंग से रीज़न क्या है कि इंट्रोड्यूस करने के लिए. ओके, तो व्हाट डज द पोएम मेनली डू. पोएम क्या करती है इसमें. नरेट करती है. ठीक है, बताती है चीज़ों को. तो अब हमारा जैसे एक स्टैंजा इसमें दिया हो एक बार हम ये डिस्कस कर लेते हैं. जैसे फर्स्ट स्टैंजा में से अगर आता है तो क्या होगा. व्हाट इज़ अ हाउस अकॉर्डिंग टू द पोएट. कि हाउस क्या होता है. हाउस क्या होता है. एक बिल्डिंग होती है, एक स्ट्रक्चर टाइप होता है. यू कैन राइट दिस थिंग. हाउ वुड यू डिस्क्राइब द हाउस. हाउस को आप कैसे डिस्क्राइब करोगे. हाउस को आप डिस्क्राइब करोगे एज ए लाइफलेस स्ट्रक्चर से. ओके, व्हाट इज़ द राइमिंग. राइमिंग का मतलब क्या होता है कि जो लास्ट वर्ड आपने देखना होता है. हाउस है, स्टोन है. ठीक है, तो इस तरीके से फिर हार्ड है, ग्लास है, ये देखना होता है इसमें. जैसे आप हाउस अलग है, स्टोन अलग है तो भी हो जाएगा स्टोन. ठीक है, स्टोन. हार्ड की साउंड है तो बी हो जाएगा. फिर ग्लास मतलब इस तरीके से देखना ग्लास. ठीक है, यार्ड. तो आपने मतलब कि जैसे सेम साउंड देख लेते हैं तो उस हिसाब से हम ए बी लगा लेते हैं. ABC. ठीक है, द वर्ड परहैप्स इन द एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है. परहैप्स मतलब शायद होता है. प्रोबेबली भी लिख सकते हो, मे भी लिख सकते हो. और व्हाट डज द एक्सेप्ट मेनली डिस्कस. जो मतलब कि डिस्कस क्या करता है कि घर की फीचर्स बताई गई है इसमें. तो ये है इसमें. ठीक है, तो मतलब ये चीज़ें थी. अच्छा, एक और एक्स्ट्रा देर का हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं इसमें. जैसे इट इज़ अनसेल्फिश एंड काइंडली शेयरिंग एंड शोइंग योर लव्ड वंस, यू आर ऑलवेज केयरिंग. तो इसमें आपने पोएटिक डिवाइस चार्टनी है. पोएटिक डिवाइसेस का मतलब क्या होता है. एलिट्रेशन. एलिट्रेशन दे रखी है. एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है जब सेम वर्ड होते हैं. इसमें मुझे सेम वर्ड लेकिन दिखाई तो नहीं दे रहे हैं. इट इज़ अनसेल्फिश एक्ट एंड काइंडली शेयरिंग एंड शोइंग योर लव्ड वंस एंड ऑलवेज यूर केयरिंग. ठीक है, शेयरिंग और शोइंग में देखो ऐसे है ना, सिमिलर है. तो इस तरीके से देख लेते हैं कि दो वर्ड अगर सिमिलर हो तो एलिट्रेशन आ जाती है. ए हाउस बिकम्स अ होम बिकॉज ऑफ. हाउस से होम कब बनता है जब लव और केयर आ जाता है. सिनोनिम बताना. लविंग का आपको एडोरेबल ही होता है. लव मतलब
अडोरेबल का ही मतलब मीनिंग होता है। एक्सेप्ट डज नॉट मेंशन डैश क्वालिटी ऑफ ए होम की क्या नहीं है, इसमें करेज का कोई लेना देना नहीं है, काइंड लविंग अंडरस्टैंडिंग है। तो ये तो कुछ ज़्यादा ही हाई लेवल का, ठीक है। तो एक मतलब मेरा एक छोटा सा ये था कि रीज़न कि मैं चलो ये भी डिस्कस कर लेती हूँ, मेरे पास ये बुक थी। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट उसका कर लेंगे डिस्कस, ठीक है। एक बार देखो इसमें ये भी दे रखी है, एक्स्ट्रा में भी दे रखे हैं, ये भी कर लेते हैं एक बार। इन दिस पोएम व्हाट फीलिंग डज ए हाउस इन वो, कौन सी फिल्म को वो करते हैं इसमें, केयरिंग, लाइफलेस, लविंग, लाइवली, ठीक है। इस पोएम में जो फीलिंग है वो हाउस में कौन सी होती है, हाउस। अब होम की बात हो तो केयरिंग, लविंग, लाइवली तीनों वर्ड क्या है, होम से रिलेटेड है, लेकिन हाउस में क्या होती है, लाइफलेस। ए हाउस में नोट हैव, हाउस में क्या चीज़ें नहीं होती, चिमनी, टेरेस, ग्लास, विंडो, ईव्स। तो इसमें हमारी जो हाउस में नोट हैव, हाउस में क्या नहीं हो सकता है ना, तो इसमें आपका क्या आ सकता है भाई, हाउस में चिमनी, टेरेस, ग्लास, विंडो, ईव्स, ठीक है। इसमें हमारा ये चिमनीज का हम कर सकते हैं, क्योंकि टेरेस भी टेरेस और ईव्स में नहीं टेरेस नहीं होगा, क्योंकि ये उसका बिल्डिंग का होता है, हाउस का नहीं होता, हाउस में तो ईव्स होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है इसमें। चिमनी और ग्लास विंडो तो रहेगा इसमें। व्हाट डज द ईव्स इन द पोएम, ईव्स का मतलब क्या है इसमें, अंडरग्राउंड, फाइन प्लास्टर, रूफ स्पेस को बोलेंगे। बट द फ्लोर मेड ऑफ, फ्लोर किस चीज़ से मिलकर बना होता है, स्टूको से, स्टोन से, ग्लास से, टाइल से होगा, क्योंकि स्टूको आपको पता है प्लास्टर कवर होता है, स्टोन पत्थर होता है, ग्लास शीशा होता है, टाइल से बनेगा। बट इज द पोटिक डिवाइस यूज इन द पोएम हाउस ए होम, एलिट्रेशन है इसमें, ठीक है। तो ये इसमें एक्स्ट्रा था, तो मैंने सोचा चलो भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। टिल देन बी हैप्पी, कीप स्टडिंग, बाय बाय।